Hello students, how are you? And again in this session we are going to discuss important synonyms asked in SSC CGL 2022। तो आज हम फिर से इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि SSC CGL में पूछे गए हैं। अपना 10 वर्ड हम पढ़ चुके थे फर्स्ट क्विज के रूप में। नेक्स्ट वन पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये होता है अमास। ठीक है, अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट, COLLECT। स्टोर करना, स्टोर का मतलब वही ढेर लगाना यानी हीप, इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट, ACCUMULATE, एक्यूमुलेट का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना। कंपाइल, कंपाइल का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना, ढेर लगाना। ठीक है, एक्यूमुलेट हो गया, कलेक्ट हो गया, हीप हो गया, पाइल अप, पाइल अप का मतलब भी इकट्ठा करना। एक होर्ड, इकट्ठा करना, जमाखोरी करना, HOARD। तो हमने क्या है, मास के लिए कलेक्ट लिख दिया, स्टोर लिख दिया, हीप, असेंबल, ASSEMBL, असेंबल मीन्स भी क्या होता है, इकट्ठा करना। तो देखिए, वी हैव सो मेनी सिमिलर वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड अमास लाइक कलेक्ट, स्टोर, हीप, एक्यूमुलेट, कंपाइल, पाइल अप, होर्ड, मस्टर। मस्टर मीन्स भी क्या होता है, इकट्ठा करना, MUSTER। और इसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, गार्नर। तो अमास मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। इकट्ठा करने को हम क्या बोलेंगे, गैदर, GATHER। तो ये सभी क्या है, अमास के लिए सिनोनिम्स है। कलेक्ट, स्टोर, हीप, एक्यूमुलेट, कंपाइल, पाइल अप, होर्ड, गार्नर, मस्टर, असेंबल। इन सब का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। आप नोट डाउन कर लेंगे। बाकी का हम एक्रू भी लिख सकते हैं, ACCRUE, एक्रू। एक्रू मीन्स भी क्या होता है, इकट्ठा करना, असेंबल करना, मस्टर करना, पाइल अप करना। अब ये दो वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। एक तो गार्नर, यहां ध्यान देंगे, एक तो होता है गार्नर, GARNER। तो गार्नर होता है और एक होता है गार्निश। तो ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। गार्नर का मतलब है इकट्ठा करना, कलेक्ट। अमास, स्टोर, हीप, ढेर लगाना, होर्ड, संचय करना, एक्यूमुलेट, MULATE। तो इन सब का मतलब क्या होता है, गैदर। अच्छा, ये तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। क्या एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इकट्ठा करने का मतलब एक तरह से फैलाना, बर्बाद करना। तो इसके लिए हम क्या वर्ड लिख देंगे, अमास के लिए, सॉरी, स्कैटर, SCATTER। ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, डिसिपेट करना, डिसिपेट, स्क्वेंडर, बर्बाद करना। बहुत सारे वर्ड्स हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अमास का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, गैदर आंसर हो जाएगा। और गार्निश का मतलब होता है एक्चुअल में सजाना, डेकोरेट। फर्निश, फर्निश मीन्स क्या होता है, सजाना। एम्बेलिश, एम्बेलिश का मतलब भी क्या होता है, सुसज्जित करना, सजाना। ठीक है, अडोन, सजाना, ब्यूटीफाई,
एक तरह से उसको सजाना संवारना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंट, गहने पहनाना। अब गहने पहनाएंगे तो हम किसी चीज़ को क्या करेंगे, सजाएंगे। तो ये बाद की बात है। तो गार्नर का मतलब तो होता है इकट्ठा करना, और गार्निश का मतलब क्या होता है, सजाना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन पर डिस्कस करेंगे 12th नंबर पे, ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अड़चन पैदा करना, रुकावट करना, कोई चीज़ में बाधा डालना, यानी किसी चीज़ को ब्लॉक करना। ठीक है, ब्लॉक करना, चौक करना। अब अपन किसी चीज़ को ब्लॉक करेंगे, चौक करेंगे, तो इसका मतलब स्टॉप करना, रोकना, हाल्ट करना, अवरोध पैदा करना, स्टाइमी। स्टाइमी, इसी के लिए हम क्या करेंगे, इम्पीड, बाधा उत्पन्न करना। हिंडर, हिंडर मीन्स का मतलब भी क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना, अड़चन पैदा करना। ठीक है, हैम्पर, हैम्पर का मतलब भी क्या होता है, बाधित करना। तो ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अड़चन पैदा करना, कोई चीज में रुकावट डालना, रोड अटकाना, जिसको अपन ब्लॉक कह सकते हैं, चौक कह सकते हैं, स्टॉप, हाल्ट, स्टाइमी, इम्पीड, हिंडर, हैम्पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लॉक। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन अकर्ड हुआ है। तो आंसर ब्लॉक हो जाएगा। बाकी का एंटोनिम्स आ जाएगा, तो क्या है, इसका एंटोनिम्स के रूप में हम क्या लिख देते, फैसिलिटेट, आसान करना, कोई चीज को और आसान बनाना, इजी करना। बाद की बात है, क्योंकि इसमें आप रुकावट पैदा करोगे, ब्लॉक करोगे, चौक, स्टॉप, हाल्ट, स्टाइमी, हैम्पर, हिंडर, इम्पीड, ये सब किसके लिए आते हैं, बाधा उत्पन्न करने के लिए, रुकावट डालने के लिए। कब बार लिखा भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एक्सेसिव रेन, एक्सेसिव रेन, अत्यधिक बारिश में, रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, बचाव राहत जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसको अत्यधिक बारिश ने क्या कर दिया, हैम्पर्ड कर दिया। तो बेस्ट वर्ड होता है, हैम्पर्ड का मतलब है बाधित कर दिया, रुकावट डाल दी। तो हैम्पर शब्द का यूज भी हम करते हैं। इससे ही हमने क्या किया, नाउन बनाना सीख लिया। ऑब्स्ट्रैक्ट से हमने सीख लिया ऑब्स्ट्रैक्शन, अड़चन, बाधा, रुकावट। हिंडर से हमने क्या सीख लिया, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब भी क्या होता है, अड़चन या बाधा। और इसको ही हम क्या बोलेंगे, इम्पीड से इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब रुकावट, बाधा, अड़चन, ऑब्स्टकल। सो मेनी ऑब्स्टकल्स इन लाइफ बट यू आर टू फेस देम। जीवन में बहुत सारी ऑब्स्टकल्स है, इम्पेडिमेंट्स है, ऑब्स्ट्रैक्शंस है, लेकिन हमें उनको फेस करना है। ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है, जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। हिंडर का मतलब होता है अवरोध पैदा करना, स्टाइमी। तो हिंडर शब्द से हमने HINDERANCE, ये गलत हो जाती है इस तरह से, स्पेलिंग मिस्टेक में अक्सर SSC में पूछा गया है। तो अब हमें क्या याद रखना है, HINDRANCE, हिंड्रेंस, ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो देखिए, ऑब्स्ट्रैक्ट से हमने ऑब्स्ट्रैक्शन, हिंडर से हिंड्रेंस, इम्पीड से इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टकल, ये सभी किसके लिए आते हैं, रुकावट के लिए। So many obstacles in life, so many impediments in life, but ultimately we are to face them. नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं नेक्सस। नेक्सस क्या होता है कि अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स और पीपल, यानी एक बड़ी जटिल संपर्क होता है, जैसे अपराधी और पुलिस वालों के बीच में, या राजनेताओं और अपराधियों के बीच में, यानी डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं उनके बीच में जो कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन होता है। तो नेक्सस के बाद अगर प्रपोजिशन पूछा जाए तो बिटवीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्सस, बिटवीन। तो नेक्सस का मतलब है कि आपके किसी के साथ कनेक्शन है, ठीक है, आपका टाई है, लिंक है,
तालमेल है, मिली भगत है, नेटवर्क है, ठीक है, यानी आपका किसी के साथ लिंक है, बॉन्ड है, तो ये सब किसके लिए आते हैं? नेक्सस के। नेक्सस का मतलब साठगांठ। साठगांठ का मतलब आपका कनेक्शन है, टाई है, लिंक है, या किसी के साथ नेटवर्क है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नेक्सस। तो नेक्सस का यहाँ सिमिलर वर्ड पूछा है तो क्या हो जाएगा? लिंक, LINK। नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं हम 14 नंबर, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। अब देखिए, प्रसिद्ध जो व्यक्ति होगा उसको हम रेनाउंड बोलेंगे, ठीक है, और जो प्रसिद्ध होगा उसको हम फेमस बोलेंगे, इलस्ट्रियस, और जो व्यक्ति प्रसिद्ध है वो प्रेस्टिजियस है, और जो व्यक्ति प्रसिद्ध है वो अपने आप में क्या है? डिस्टिंग्विश्ड है। डिस्टिंग्विश्ड, DISTINGUISHED, डिस्टिंग्विश्ड, प्रसिद्ध। और जो प्रसिद्ध है वो सेलिब्रेटेड है, नोन फॉर है, ठीक है, वेल नोन है, यानी प्रसिद्ध है। तो रिनाउंड हो गया, फेमस हो गया, इलस्ट्रियस हो गया, प्रेस्टिजियस हो गया, डिस्टिंग्विश्ड हो गया, नॉन फॉर हो गया, सेलिब्रेटेड हो गया, ठीक है, रेपुटेड, जो व्यक्ति प्रसिद्ध होगा वो रेपुटेड है, वो निश्चित है जो प्रसिद्ध है उसे हम क्या बोलेंगे? पॉपुलर, लोकप्रिय। तो ये सभी वर्ड्स किसके लिए हो गए? प्रसिद्ध के लिए। तो एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, रेनाउंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेनाउंड। तो हम एमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, रेनाउंड, फेमस, इलस्ट्रियस, प्रेस्टिजियस, डिस्टिंग्विश्ड, सेलिब्रेटेड, नोन फॉर, रेपुटेड। आप नोट डाउन कर लेंगे। renowned, famous, illustrious, prestigious, distinguished, popular, reputed, known for, celebrated। और अगर कोई किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध होता है तो उसके लिए फॉर आता है, रेपुटेड फॉर, प्रपोजिशन भी पूछा जाए, रेनाउंड फॉर, फेमस फॉर, इलस्ट्रियस फॉर, लेकिन पॉपुलर के बाद हमें किसका यूज करना है? विद प्रपोजिशन का। पॉपुलर के बाद हम किसका यूज करते हैं? विद प्रपोजिशन का। नेक्स्ट वन लेते हैं हम, पग्नेसस। पग्नेसस का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल उत्सुक है लड़ने पे, वन हु इज रेडी टू मेक क्विक आर्ग्यूमेंट, या तो आपके साथ वो बहुत जल्दी से बहस करने के लिए तैयार है, फाइट एक्सेट्रा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत मतलब बिल्कुल लड़ने पर है, मतलब जो वॉर लाइक है, बड़ा एग्रेसिव है, ठीक है, जो मतलब लड़ने पर बिल्कुल उतारू है, पग्नेसस है। तो पग्नेसस का मतलब है कि आप एग्रेसिव हो। क्या है आप? एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब वन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहली बार हमला करता हो, यानी जो बिल्कुल जैसे चाइना का एग्रेसिव एटीट्यूड होता है, लड़ाकू टाइप का होता है, जैसे हम बेलिकोस बोलते हैं, बेलिकोस। और जो लड़ाकू टाइप होगा वो कॉम्बेटिव होगा, हमेशा क्या है? आर्ग्यूमेंट या झगड़ा करने के लिए तैयार होता है। ऐसे व्यक्ति को हम आर्ग्यूमेंटेटिव कहते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव, जो झगड़े को तैयार है, लड़ाकू है, लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्यूलेंट। क्या बोलेंगे? ट्रैक्यूलेंट। और जो लड़ाकू होता है, झगड़ालू टाइप का होता है, ये कैंटेनकेरस होता है। कैंटेनकेरस का मतलब होता है झगड़ालू, यानी ऐसा व्यक्ति वॉर लाइक होता है, युद्ध जैसा। तो कैंटेनकेरस का मतलब क्या होता है? झगड़ालू। झगड़ालू को हम क्या बोलेंगे? क्वालसम, ठीक है। बैड टेम्पर्ड होगा इस तरह का व्यक्ति,
बुरे स्वभाव वाला। इल टेम्पर्ड बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को हम जिसका बुरा स्वभाव है, इल टेम्पर्ड। तो पग्नेसस का मतलब है एक व्यक्ति जो एग्रेसिव है, बेलिकॉस है, कॉम्बेटिव है, आर्गुमेंटेटिव है, ट्रक्यूलेंट। क्या? ट्रक्यूलेंट। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो युद्ध प्रिय होते हैं, वॉर लाइक होते हैं, बेलिकॉस होते हैं। और इसके लिए हम कैंटेनकेरस बोलेंगे, क्वालसम का यूज करेंगे, बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड का। पग्नेसस झगड़ालू भी बोल सकते हैं, बुरे स्वभाव वाला, या एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत तैयार है किस चीज़ के लिए, किसी भी आर्ग्यूमेंट के लिए या किसी भी झगड़े के लिए। तो पग्नेसस एग्रेसिव, बेलिकॉस, कॉम्बेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, वॉर लाइक, ट्रक्यूलेंट, बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, क्वालसम, कैंटेनकेरस। और ऐसे व्यक्ति डिफाइंट होते हैं, सीधा जवाब देते हैं। डिफाइंट का मतलब वैसे तो क्या होता है कि व्यक्ति जो डिसओबीडियंट करता है, लेकिन डिफाइंट का यहाँ पर क्या अर्थ होता है, जो तुरंत बहस के लिए तैयार है कि नहीं देता इस्तीफा, तुम क्या कर लोगे। इस तरह की नेचर का जो व्यक्ति होता है उसके लिए हम डिफाइंट शब्द का यूज भी करते हैं। तो दीज आर एसोसिएटेड सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड दैट इज पग्नेसस, लाइक ट्रक्यूलेंट, argumentative, combative, bellicose, aggressive, defiant, cantankerous, quarrelsome, bad tempered, ill tempered। ठीक है, नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं हम। ये भी एसएससी स्टेनो में पूछा गया है, इरोनियस। देखो इस वर्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि तुम गलत हो, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। जो गलत होगा उसको हम रॉन्ग बोलेंगे, रॉन्ग को हम इनएक्यूरेट बोलेंगे, और इनएक्यूरेट है तो इनएग्जैक्ट है, इम्प्रिसाइज है। ठीक है, गलत, गलत को हम क्या बोलेंगे, मिस्टेकन, रॉन्ग, इनएक्यूरेट, इनएग्जैक्ट, इम्प्रिसाइज। ठीक है, फैलेसस जो गलत होता है, इरोनियस, इरोनियस का मतलब रॉन्ग, गलत। जो गलत होगा उसको हम मिस्टेकन बोलेंगे, इनएक्यूरेट बोलेंगे, इनएग्जैक्ट बोलेंगे, इम्प्रिसाइज बोलेंगे, फैलेसस। यानी एक तरह से जो गलत होता है, जो आपको मिसलीड करता है, मिसलीडिंग। तो ये सब इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड्स है। किसके लिए? इरोनियस के लिए। एरोनियस का मतलब गलत। मैंने कहा हेयर यू आर एरोनियस, यहाँ पर तुम गलत हो। हेयर यू आर मिस्टेकन, तुम यहाँ पर गलत हो। इससे हम एक एडवर्ब ऑफ मैनर बना लेते हैं, मिस्टेकन से मिस्टेकनली, रॉन्ग से रॉन्गली, और एरोनियस से एरोनियसली, यानी गलती से। और गलती से हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक या मिस्टेकनली, रॉन्गली। तो एरोनियस, एरोनियस का मतलब क्या हो गया? गलत। गलत के लिए क्या हो जाएगा? इनएक्यूरेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता? इनएक्यूरेट। नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं, मरोस। मरोस मीन्स होता है उदास। उदास के लिए हम क्या यूज करेंगे? मेलनकली। जो उदास होगा उसके लिए हम ग्लम। ठीक है, सलन, SULLEN, सलन मीन्स भी क्या होता है? उदास। सल्की, सल्की मीन्स भी क्या होता है? उदास। और जो उदास होगा वो चीयरलेस होगा। ठीक है, अनहैप्पी होगा, नाखुश होगा। और उदास के लिए हम क्या है? मेलनकली। ये मेलनकली तो चलो मैंने लिख दिया। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब भी दुखी, डिप्रेस्ड। और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ग्लूमी।
तो मैंने कहा कि यू सीम टू बी मरोस टूडे, आज तुम बड़े उदास प्रतीत होते हो। मेलनकली, ग्लम, सलन, सल्की, चीयरलेस, अनहैप्पी, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, ग्लूमी, ये सभी, और डिसमेल, डिसमेल का मतलब भी क्या होता है, उदास। ये उदास के लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मरोस, मरोस का मतलब उदास, तो उदास के लिए क्या हो जाएगा, ग्लूमी। डिजेक्टेड, ग्लम, सलन, सल्की, चीयरलेस, अनहैप्पी, डिसमेल, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, ये सभी किसके लिए है, उदास के लिए सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं, सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का मतलब होता है एक तरह से लाभप्रद, उपयोगी, बेनिफिशियल। तो सेलुब्रियस का मतलब होता है हेल्दी, और कोई चीज हेल्दी होगी तो हम उसको बोलेंगे होलसम। सैल्यूटरी, और जो हमारे लिए हेल्दी है, स्वास्थ्यप्रद है, वो हमारे लिए क्या होगी, बेनिफिशियल। ठीक है, उपयोगी, एडवांटेजियस होगी, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस, ADVANTAGEOUS, एडवांटेजियस, बेनिफिशियल, और इसको हम क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल होगी उसको कंड्यूसिव, लाभदायक, फ्रूटफुल। तो हेल्दी, होलसम, सैल्यूटरी, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, ठीक है, कंड्यूसिव, ये सभी किसके लिए सिनोनिम्स हैं, सेलुब्रियस के लिए। तो सेलुब्रियस का मतलब होता है लाभकारी, स्वास्थ्यप्रद, बेनिफिशियल। और वैसे भी जिस वर्ड का अंग्रेजी में अर्थ होता है लाभदायक, उसके बाद टू प्रपोजिशन आता है। इज स्मोकिंग कंड्यूसिव टू हेल्थ, तो कंड्यूसिव के बाद भी टू आएगा, और बेनिफिशियल के बाद भी टू प्रपोजिशन आएगा, और एडवांटेजियस के बाद भी क्या आएगा, टू प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सेलुब्रियस का यहाँ क्या हो गया आंसर, बेनिफिशियल, हेल्दी, होलसम, सैल्यूटरी, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस। नेक्स्ट वन पर डिस्कस कर लेते हैं, लैकोनिक। लैकोनिक, इसका अपोजिट तो होता है वर्बोस। लैकोनिस का मतलब संक्षिप्त, और वर्बोस का मतलब इसमें शब्द भरे हुए हैं। ये इसका एंटोनिम्स हो जाता है VERBOS, वर्बोस। तो लैकोनिक का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। अब संक्षिप्त को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टर्स, कंसाइज, शॉर्ट, ब्रीफ, ब्रीफ मीन्स भी क्या होता है, संक्षिप्त। सक्सेंट, सक्सेंट का मतलब भी क्या होता है, संक्षिप्त। और एक बहुत अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम होता है इन अ नटसेल, इन अ नटसेल। प्लीज टेल मी इन अ नटसेल, कृपया मुझे संक्षिप्त में कहिए। प्लीज टेल मी इन अ नटसेल, कृपया मुझे संक्षिप्त में कहिए, कंसाइजली कहिए। तो लैकोनिक का मतलब संक्षिप्त होता है, तो इसको टर्स बोलते हैं, कंसाइज, शॉर्ट, ब्रीफ, सक्सेंट या इन अ नटसेल। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंसाइज। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो लैकोनिक के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, कंसाइज। लेंथी तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं, मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, फीका, हमड्रम, डल। ठीक है, कोई चीज नीरस है, फीकी है, तो वो क्या है, बोरिंग है। और जो चीज बोरिंग है, थका देने वाली होती है, कोई चीज नीरस का मतलब फीका, जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो रिपीटेटिव होता है, रिपीटेटिव जो डेली चलता है, उससे हम ऊब जाते हैं, लंबा होता है या कोई धीमा होता है, जो भी है। तो टीडियस, टीडियस का मतलब भी क्या होता है, थका देने वाला, टायरसम, टायरसम। ठीक है,
तो ये सब किसके लिए? मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब है कि ऐसी कोई चीज जिसमें लैकिंग इन, अभाव है। किस चीज का लैकिंग इन है? एक तो अपने वैरायटी, जिसमें विविधता देखने को नहीं मिल रही, एक चीज एक जैसी चीज मिल रही है। एंड इंटरेस्ट, जिसमें विविधता और रुचि का अभाव हो, वो क्या कहलाती है? मोनोटोनस कहलाती है। मोनोटोनस लाइफ। मोस्ट ऑफ अस आर लीडिंग अ मोनोटोनस लाइफ। हम में से ज़्यादातर एक नीरस या फीका जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? हमड्रम, डल, बोरिंग, टीडियस, टायरसम, वेरीसम। वेरी का मतलब थका देने वाला। और जिसमें रुचि नहीं होती है वो क्या होता है? अनएक्साइटिंग। सॉरी, क्या लिख देंगे? अनएक्साइटिंग। EXCITING। तो आज के लिए मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? नीरस, फीका, जिसमें थका देने वाला होता है। बोरिंग, जिसमें कोई रुचि नहीं हो। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। अगले क्विज में हम फिर से अगले सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे।